हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 22 करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। और आज हम अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा। होपफुली हम इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने सिलेबस के 9 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वो सारे लेक्चर्स अभी तक आपने वॉच नहीं किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहां पे आपको सारे वीडियोस एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे सिलेबस के हिसाब से। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। डैश इज मेनली कंसर्न्ड with the factors contributing to population growth. क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अब कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए? वन इज बर्थ रेट, सेकेंड वन इज डेथ रेट, थर्ड वन इज माइग्रेशंस, इसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड सो ऑन। दीज आर ऑल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इन्हीं फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। The data for vital statistics are usually collected through which among the following methods? आपको बताना है जो डेटा हम इस्तेमाल करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, और वो डेटा हम किस किस मेथड की मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मेथड, सेंसस, सर्वेज, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, जिस डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं बाद में वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर्पस के लिए। इसमें से सेंसस हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। सेंसस करने के टाइम पे हम हर एक इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए सेंसस को कभी कभी हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट इनुमरेशन। कंप्लीट इनुमरेशन। लाइकवाइज अगर हम बात करेंगे सर्वेज के बारे में, सर्वेज को एक और नाम बोला जाता है, दैट इज सैंपल इनुमरेशन। और ये जो सर्वेज होते हैं ये पर्टिकुलरली किन एरियाज में कंडक्ट किए जाते हैं? सर्वेज आर कंडक्टेड पर्टिकुलरली उन एरियाज में जहां पे रजिस्ट्रेशन मेथड इफेक्टिव नहीं होता है, और जहां पे रजिस्ट्रेशन मेथड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, उन जगहों पे हमें सर्वेज वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है डेटा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश मेथड कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, मैरिज, माइग्रेशंस एटसेट्रा। आपको बताना है वो कौन सा मेथड है डेटा कलेक्शन का जहां पे हम कंटिन्यूअसली एंड परमानेंटली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बर्थ्स को, डेथ्स को, मैरिज को, माइग्रेशंस को एंड सो ऑन। उस मेथड को हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन मेथड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन मेथड में हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं? रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बर्थ्स को, डेथ्स को एंड सो ऑन। एंड इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इज कंपल्सरी एज पर लॉ, और रजिस्ट्रेशन ऑफिस रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इश्यूइंग द सर्टिफिकेट्स। अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाएगी, उसको सर्टिफिकेट इशू करने का काम कौन करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सिमिलरली बर्थ्स पे भी ये एक सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड है डेटा कलेक्शन का। सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा फॉर वाइटल स्टैटिस्टिक्स।
लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज जो कि रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं। अगर किसी बच्चे की बर्थ हो जाती है वो उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, या अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है वो उसको रजिस्टर ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट फिगर्स का बाद में पता नहीं चलता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश इज अ लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे कंडक्टेड इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। आपको बताना है वो कौन सा मेथड है डेटा कलेक्शन का जो कि कंडक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स रिगार्डिंग द बर्थ रेट, डेथ रेट, अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। उस मेथड को हम बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसको हम कभी कभी सिंपली SRS भी बोलते हैं। अब ये वाला मेथड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, मैंने आपको अभी बताया। रजिस्ट्रेशन मेथड जो होता है ना, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारे लोग रजिस्टर ही नहीं करते हैं, ठीक है, डेथ्स को या बर्थ्स को। अब जो हमें डेटा वहां से मिलता है वो इनएग्जैक्ट डेटा है। अब डेटा एक्यूरेट लाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पे पार्ट टाइम इन्यूमरेटर्स को हायर किया जाता है, पर्टिकुलरली टीचर्स को। आपने देखा होगा टीचर्स बहुत सारी जगहों पे सर्वेज कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं असल में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। टीचर्स को हायर किया जाता है जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। और हर 6 महीने के बाद ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मेथड फॉलो किया जाता है, ठीक है। और बाद में जो डेटा हमें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मिल जाता है इसको टैली किया जाता है किसके साथ, रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ। अगर इन दोनों का डेटा मैच हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर अनमैच डेटा होगा तो बाद में इसको रीवेरीफाई किया जाता है। एज इट इज आप ये सारी डिटेल्स याद रखोगे। और ये जो SRS है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, इट वाज इनिशिएटेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल of India in the year 1964-1965 एज इट इज। आप ये पॉइंट याद रखोगे। और बाद में इसको ऑपरेशनल कर दिया गया, इस मेथड को इन द ईयर 1969-70, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। Which among the following is /r the use or uses of vital statistics? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यूजेज आती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। स्टार्टिंग विथ ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ अ रीजन और कंट्री इज चेंजिंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का डेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में पॉपुलेशन प्रोफाइल कैसे चेंज हो रही है। पॉपुलेशन प्रोफाइल में यही सारी चीजें आ जाती है, बर्थ्स, डेथ्स, सेक्स रेशियो, रिलीजन, एज एंड सो ऑन। फाइन। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस हेल्प द पॉलिसी प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर बेटर प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्लान्स। ये भी यूजेज आती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। वाइटल स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम एस्टिमेट कर पाते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स को, और बाद में एडमिनिस्ट्रेटर्स बेटर प्लानिंग कर सकते हैं या इवैल्यूएट कर सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्लान्स को। ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, द मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस टू इंप्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द कम्युनिटीज। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का हम डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स का हम डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए हेल्थ कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये भी इसकी एडवांटेज आती है, यूजेज आती है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और मेथड्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट द इंटरसेंसल डेटा। आपको बताना है कि हम किस मेथड या किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरसेंसल डेटा को एस्टिमेट करने के लिए। अब ये इंटरसेंसल डेटा क्या होता है, एज एन एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूंगा कि
2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? सेंसस डेटा आप उठा सकते हो, नियरली अबाउट 1.027 बिलियन। इसी तरीके से अगर हम 2011 की बात करेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन, कुछ इस तरीके से पॉपुलेशन थी। ये तो हमें पता चल रहा है 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी एंड 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बीच वाले ईयर में, किसी भी ईयर में, लेट अस से 2004 में पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, तो इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? लीनियर इंटरपोलेशन मेथड, कंपाउंड ग्रोथ रेट फॉर्मूला, नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन मेथड। सो ऑप्शन नंबर डी अगेन विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेथड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एस्टिमेट करने के लिए इंटर सेंसल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एज पर लीनियर इंटरपोलेशन मेथड, द एस्टिमेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन फॉर द गिवन इंटर सेंसल ईयर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉर्मूला। आपको बताना है लीनियर इंटरपोलेशन मेथड में, लीनियर इंटरपोलेशन मेथड क्या है? इट इज द मेथड टू एस्टिमेट इंटर सेंसल डेटा। हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं टोटल पॉपुलेशन को इन द इंटर सेंसल ईयर? बीच वाले ईयर का भी अगर हमें एस्टिमेशन निकालना होगा तो वो हम किस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Pt इज इक्वल टू P0 प्लस n बाई n इंटू P1 माइनस P0। मैं यहां पे फिर से एक बार लिखूंगा, Pt इज इक्वल टू P0 प्लस n बाई n इंटू P1 माइनस P0। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला इन लीनियर इंटरपोलेशन मेथड टू एस्टिमेट द टोटल पॉपुलेशन फॉर द गिवन इंटर सेंसल ईयर। अब Pt यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्टिमेटेड पॉपुलेशन फॉर द गिवन ईयर T। P0 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन ऑफ द प्रीवियस सेंसस। P1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉपुलेशन ऑफ द सक्सीडिंग सेंसस। और यहां पे ये कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा होता है दो सेंसस के बीच में कितने ईयर्स का गैप आ रहा है, और ये N रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जिस भी ईयर का हमें डेटा निकालना है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन निकालनी है, वो बेस ईयर से कितना दूर है। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1991 सेंसस वाज 846 मिलियन। जो 1991 में सेंसस कंडक्ट किया गया इंडिया के अंदर, उसमें इंडिया की पॉपुलेशन थी 846 मिलियन, यानी कि P0 का वैल्यू हमें यहां से पता चला कितना आ रहा है, 846। एंड इन 2001 में जो सेंसस कंडक्ट किया गया उसमें इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1027 मिलियन, यानी कि P1 का भी वैल्यू हमें दिया गया है 1027। कैलकुलेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1996। आपको क्या करना है? 1996 का डेटा आपको कैलकुलेट करना है कि इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी होगी। अब अगर हम देखेंगे 1991 से लेके 2001 तक कितने ईयर्स की गैप आ रही है, 10 सालों की गैप आ रही है, तो कैपिटल N का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा? 10। लाइकवाइज अगर हम स्मॉल n की बात करेंगे, स्मॉल n का वैल्यू क्या आ जाएगा? बेस ईयर यहां पे क्या आ रहा है? 1991, और हमें किस ईयर का निकालना है? 1996 का। इन दो ईयर्स के बीच में कितने ईयर्स की गैप आ रही है? 5 सालों की गैप आ रही है, तो यहां पे स्मॉल n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। स्मॉल n का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा? 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? Pt इज इक्वल टू P0 प्लस n बाई n इंटू P1 माइनस P0। वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? T का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है? 1996 इज इक्वल टू P0 का वैल्यू आ रहा है 846 प्लस स्मॉल n का वैल्यू है 5, कैपिटल N का वैल्यू है 10 इंटू P1 का वैल्यू दिया गया है 1027 माइनस P0 का वैल्यू दिया गया है 846। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे फिर से, क्या आ जाएगा? विच विल बी इक्वल टू 846 प्लस ये आ जाएगा 1/2 कैंसिलेशन करने के बाद, और यहां पे आ जाएगा 181। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 936.5 मिलियन। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन नंबर बी, 936.5 मिलियन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इंटर सेंसल डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट पॉपुलेशन ग्रोथ टेक्स प्लेस इन डैश प्रोग्रेशन। आपको बताना है नॉर्मली ये देखा गया है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस प्रोग्रेशन में चलती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो हम लास्ट पे देखेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन था। पॉपुलेशन थियरी पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो हम इसी लेक्चर में बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यूजिंग कंपाउंड ग्रोथ रेट फॉर्मूला we can estimate the total population for a given year using which of the following formula। आपको बताना है यूजिंग कंपाउंड ग्रोथ रेट फॉर्मूला, अगर हमें किसी भी ईयर की टोटल पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना होगा, इंटर सेंसल ईयर को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा उसकी पॉपुलेशन को, तो हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीटी इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस आर रेज्ड टू पावर n। मैं यहां पे फिर से लिखूंगा एक बार, Pt इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस आर रेज्ड टू पावर n, वेयर Pt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Pt रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन फॉर द ईयर T, P0 रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को, एंड R रिप्रेजेंट कर रहा है कंपाउंड ग्रोथ रेट को, और N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द बेस ईयर। Let's talk about question number 11. The population of a small town in 1991 was 50500। 1991 का डेटा हमें दिया गया है, एक स्मॉल टाउन की पॉपुलेशन थी 50,500, तो P0 का वैल्यू यहां से हमें पता चला 50500, ठीक है। द कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन 1991 एंड 2001 was 0.025। यहां पे हमें कंपाउंड ग्रोथ रेट का भी वैल्यू दिया गया है, यानी कि R का वैल्यू दिया गया है 0.025, ठीक है, किस किस ईयर के बीच में, 1991 से लेके 2001 तक। एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन फॉर द ईयर 2005। आपको क्या करना है, 2005 के लिए पॉपुलेशन निकालनी है, इस टाउन में कितनी होगी। सारे के सारे वैल्यूज हमें दिए गए हैं, R का वैल्यू दिया गया है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, Pt इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। अब हमें सबसे पहले यहां पे n देखना होगा कि n का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर हम n की बात करेंगे, n विल बी इक्वल टू बेस ईयर क्या दिया गया है 1991, और किस ईयर का हमें एस्टिमेटेड पॉपुलेशन निकालना है 2005 का। इन दोनों ईयर्स के बीच में अगर हम गैप देखेंगे एक्सक्लूडिंग 1991 एंड एक्सक्लूडिंग 2005, तो ईयर गैप आती है 14 ईयर्स की, तो n का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 14, ठीक है। दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को हमें एक्सक्लूड करना है, तो n का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 14। अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूला में, क्या आ जाएगा Pt, t का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है 2005, विल बी इक्वल टू P0 दैट इज इक्वल टू 50500 इंटू 1 प्लस r का वैल्यू क्या आ रहा है 0.025 रेज्ड पावर n, n का वैल्यू क्या आ रहा है 14। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, आप इसको कर सकते हो। 2005 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 71355, 71355 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि हम कैसे इस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन मेथड द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन पीरियड इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। आपको बताना है इन नेचुरल एंड नेट माइग्रेशन मेथड में हम पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, Pt इज इक्वल टू P0 प्लस B माइनस D प्लस I माइनस E। मैं यहां पे फिर से लिखूंगा एक बार चीजों को याद रखने के लिए, Pt विल बी इक्वल टू P0 प्लस B माइनस D प्लस I माइनस E, ठीक है। अब Pt यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, Pt रिप्रेजेंट करता है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन फॉर द ईयर T, P0 रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ईयर को, B रिप्रेजेंट कर रहा है बर्थ्स को, टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स को, D रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स को,
आई रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स को, यानी कि कितने लोग इस वाले एरिया में आए हैं, एंड ई रिप्रेजेंट करता है इमिग्रेंट्स को, कितने लोग इस वाले एरिया से बाहर निकले हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2001 सेंसस वाज 22,000। एक सेंसस कंडक्ट किया गया था 2001 में, उसमें एक पॉपुलेशन, एक टाउन की पॉपुलेशन आ रही थी 22,000। तो P0 का वैल्यू हमें यहां से पता चला कितना आ रहा है, 22,000। फ्रॉम 2001 टू 2003 द नंबर ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स आर, यहां पे हमें B का वैल्यू दिया गया है, बर्थ्स का वैल्यू क्या दिया गया है 800, डेथ्स का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 150, इमिग्रेंट्स का वैल्यू I का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 2500 एंड E का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 1500। ठीक है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2003, आपको बताना है कि 2003 में इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो PT का वैल्यू किसके बराबर होता है, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज P0 प्लस B माइनस D प्लस I माइनस E। वैल्यूज को पुट करेंगे, हमें सारा का सारा डेटा दिया गया है, तो P ऑफ 2003 हमें निकालना है, विच विल बी इक्वल टू P0 का वैल्यू कितना आ रहा है 22,000, प्लस करेंगे B माइनस D, B का वैल्यू दिया गया है 800 माइनस D का वैल्यू दिया गया है 150, प्लस करेंगे I माइनस E, I का वैल्यू आ रहा है 2500 और माइनस क्या करेंगे E का वैल्यू दिया गया है 1500। ठीक है, फिर से वैल्यूज को चेक करेंगे, क्या आ जाएगा 22,000 प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 650 प्लस ये आ जाएगा 1000, तो अल्टीमेटली रिजल्ट विल कम आउट टू बी 23,650। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 23,650। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटर सेंसस डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। वाइटल रेट्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, आपको बताना है जो वाइटल रेट्स होती है ये हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, जनरली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं पर 1000 पर्सन्स में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हमें पता चलती है, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, इससे हमें पता चलती है नंबर ऑफ बर्थ्स कितनी है, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है किसी पर्टिकुलर एरिया में, माइग्रेशंस कितनी हुई है। ठीक है, लेकिन इन ऑर्डर टू हैव अ मीनिंगफुल यूटिलिटी ऑफ दिस डेटा हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वाइटल रेशियोज में, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, वाइटल रेशियोज में, और यू कैन से वाइटल रेट्स में। और वाइटल रेट्स को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं पर 1000 पर्सन्स में से। फाइन, एज इट इज, आप ये पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अकॉर्डिंग टू whom population increases in geometric progression while as food production increases in arithmetic progression। आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ठीक है, ये पॉपुलेशन थियरीज का टॉपिक आता है, इसी में हम इसको कवर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो है ज्योमेट्रिक, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वाइल एज फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, उस पर्सन का नाम था मैल्थस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। होपफुली 2 लेक्चर्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।